हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर किया क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब क्या होगा, हमने लास्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था। अब उन प्लांट्स को खाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, या हो सकता है मांस खाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, हो सकता है ओमनिवोर्स हैं जो दोनों मांस और जो शाकाहारी भोजन है दोनों को खाते हैं। तो ऑल इन ऑल बात क्या है कि जो हमारा खाना हम खा रहे हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, ठीक है। उसको हमारा शरीर उससे एनर्जी ऑटोमेटिकली नहीं निकाल पाता है, तो उसकी डाइजेशन करनी पड़ती है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है, सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ना पड़ता है। और ये काम हर इंसान या हर ऑर्गेनिज्म अलग इंसान नहीं सॉरी हर ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से करता है। सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका स्टारफिश। स्टारफिश क्या करता है, शेल्ड एनिमल्स, जो शेल वाले एनिमल्स होते हैं ना, जिनमें शेल लगा होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का होता है शेल, उनको कैसे खाता है ये क्या करता है स्टारफिश, अपने जो ट्यूब फीड होती है, आपको पता है स्टारफिश स्टार की तरह दिखता है ना। तो इसकी जो ट्यूब फीड होती है उनसे ये शेल को निकालने की कोशिश करता है, और उसके बाद अपने मुंह से अपना स्टमक बाहर निकालता है, और उस शेल फिश के अंदर, जहाँ से इसको शेल फिश के अंदर जगह मिलती है ना, वहाँ घुसा देता है। वहाँ अंदर जो एनिमल पड़ा होता है सॉफ्ट सा अंदर, उसको वहीं पे थोड़ा बहुत डाइजेस्ट कर लेता है, क्योंकि इसने स्टमक अपने मुंह से बाहर निकाल लिया है, ठीक है। वो इसमें डाल देता है, उस एनिमल को वहीं थोड़ा बहुत डाइजेस्ट करता है और वापस से अपना स्टमक अंदर ले लेता है। समझ रहे हो? तो ये बहुत ही डिफरेंट यूनिक तरीका है स्टारफिश का खाना खाने का, ये किसी एनिमल को डाइजेस्ट करने का, तो आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज़, डाइजेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में कैसी होती है डाइजेशन, किस तरीके से हम पचाते हैं अपना खाना। जो खाना है उसको जब हम डाइजेस्ट करते हैं उससे क्या निकलता है, एनर्जी मिलती है। क्यों हम खाना खा रहे हैं ना, इसीलिए कि उससे हमें एनर्जी मिलेगी। और जो पार्ट यूज़ नहीं हो रहा है, जो थोड़ा वेस्ट है, उसको हम डेफिकेट करते हैं, यानी कि उसको एक्सक्रीट कर देते हैं, ठीक है। अब जो डाइजेशन है वो कहाँ होगी, वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होगी, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में खाना जाएगा, नली होती है ये, ठीक है। उसमें पाचन नली बोलेंगे इसको, ठीक है। पाचन तंत्र होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। उसमें एक कैनाल होती है, पाइप सी होती है, वो कहीं पे बड़ी हो जाती है, कहीं पे छोटी हो जाती है, कहीं पे लंबी हो जाती है। हम वो देखेंगे, हर जगह पे उसका अलग अलग तरीके का नेचर होता है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। उसके साथ में कुछ ग्लैंड्स होती हैं, वो उसमें कुछ सिक्रेशंस डालती हैं अपने, ताकि कुछ एंजाइम्स डाल देती हैं, कैनाल के साथ साथ होती हैं वो, ताकि मदद हो जाए डाइजेशन में, वो खाना जो है अच्छे से टूट जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं डाइजेशन के लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है ये एलिमेंट्री कैनाल प्लस ग्लैंड्स मिलकर, क्या बनाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएंगे। और एलिमेंट्री कैनाल यूजुअली शुरुआत कहाँ से होती है एलिमेंट्री कैनाल की, बकल कैविटी यानी आपके मुंह से, और एंड कहाँ होगी, एनस पे, जहाँ से एक्सक्रीशन हो जाएगा, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में 6 मेन हिस्से हैं। सबसे पहला है बकल कैविटी, जो आपका माउथ है, दांत, जीभ, ये सब, ये आपका बकल कैविटी है, जो अंदर कैविटी यानी खुला एरिया है माउथ में, है ना। उसके बाद बकल कैविटी के पीछे अगर आप जाओगे तो आपको फूड पाइप, जिसे हम ईसोफेगस बोलते हैं, वो मिल जाएगी। फिर फूड पाइप के नीचे आपको स्टमक मिल जाएगा, पेट, है ना। पेट के नीचे आपको स्मॉल इंटेस्टाइन मिलेगी, और फिर आपको लार्ज इंटेस्टाइन मिलेगी। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एनस से जुड़ा होगा, जहाँ से जो अनयूज्ड सब्सटेंस है या फिर वेस्ट प्रोडक्ट है, सब खाने में से जो वेस्ट बचता है वो एक्सक्रीट हो जाता है फीसिस की फॉर्म में, ठीक है। तो अब साथ साथ में एलिमेंट्री कैनाल के साथ ग्लैंड्स लगे होते हैं कुछ, तो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे बकल कैविटी है, उसमें हमने खाना खाया, मुंह में डाला, ठीक है। मुंह में क्या है, दांत हैं, टंग्स हैं, लिप्स हैं। दांत क्या करते हैं, च्यू करने में मदद कर रहे हैं, है ना। तो इसमें आपको पता होना चाहिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसीजर्स, कैनाइंस, प्री मोलर्स और मोलर्स होते हैं इंसानों में। जो अडल्ट की बात कर रहे हैं, इंसीजर्स होते हैं सबसे सेंटर में, है ना। फिर उसके साइड में कैनाइंस होते हैं, कैनाइंस के साइड में प्री मोलर्स होते हैं, और एंड में मोलर्स होते हैं। और इंसीजर्स का काम क्या होता है, कट करना, काटना, है ना। और जो कैनाइंस होते हैं उनका काम होता है फाड़ने का, ठीक है। जो वेम्पायर वाले दांत होते हैं उनको कैनाइंस बोलते हैं, ठीक है। और फिर प्री मोलर्स च्यूइंग में मदद करते हैं, मोलर्स भी च्यूइंग में मदद करते हैं, ठीक है। अब जो इंसान होते हैं अडल्ट्स, उनमें क्या होता है, अगर हम देखें, मान लो ये आपके कुछ, ये ऊपर वाले दांत हैं, मैंने सारे दांत बनाए नहीं है, बस सपोज करो, ठीक है। और ये नीचे वाले दांत हैं, ठीक है, ये आपके दांत हैं। तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से डिवाइड करते हैं, ऊपर नीचे वाले दांतों को अलग करते हैं, और इन दोनों के बीच से भी आधा करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं कि इंसीजर कितना है, उसके पीछे हम देखते हैं कैनाइन कितना है, फिर देखते हैं प्रीमोलर कितना है, और सबसे पीछे देखते हैं प्रीमोलर कितना है। बस एक साइड का अगर आपको पता चल गया तो यही चीज़ तो दूसरी साइड भी होगी, और यही चीज़ नीचे भी होगी,
ऐसे ही होगी ना बिल्कुल इसका कॉपी, यहाँ इंसीजर होगा, यहाँ कैनाइन होगा, यहाँ प्री मोलर होंगे और यहाँ मोलर्स होंगे। तो यही चीज़ नीचे भी तो होगी, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्री मोलर्स, मोलर्स, है ना, यही चीज़ यहाँ भी इंसीजर्स, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर। इसलिए हम जो लिखते हैं ना ये फॉर्मूला जो हम लिखेंगे अभी 2 1 2 3, ये सिर्फ एक साइड का होता है, 1/4 हिस्से का। ठीक है, समझ के देखिए। तो वो 2 1 2 3 समझ में आया। जो अडल्ट्स होते हैं उनमें अगर हम एक डायरेक्शन में सिर्फ इस वाले पोर्शन की बात करें तो सबसे पहले 2 इंसीजर्स इस साइड को मिलेंगे, फिर एक कैनाइन मिलेगा, फिर 2 प्रीमोलर मिलेंगे, फिर 3 मोलर मिलेंगे। ठीक है, और अगर हम इसी चीज़ को दूसरी साइड देखें तो यहाँ पे भी 2 होंगे, यहाँ पे भी एक कैनाइन होगा, यहाँ पे 2 प्रीमोलर होंगे और 3 मोलर्स होंगे। नीचे देखेंगे सेम चीज़, 2 इंसीजर्स होंगे, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर, एक मोलर, वही चीज़ इस साइड को। तो अगर आप टोटल ऐड करो तो कितने बन जाएंगे? वेट अ सेक, समथिंग इज रॉन्ग, है ना? नहीं, ठीक है, तो 32 टोटल हमारे 32 होंगे। अगर इस जगह पे आप देखें तो 8 इस साइड पे है, इस साइड पे भी 8 है, नीचे भी 8 है, नीचे भी 8 है, टोटल क्या हो गए 32। तो जब हम लिखते हैं अडल्ट्स का जो फॉर्मूला है, डेंटल फॉर्मूला, तो हम उसको ऐसे लिखते हैं 2 1 2 3 डिवाइडेड बाय 2 1 2 3। इसका मतलब डिवीजन नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि ये एक इधर साइड वाले दांतों का है, ये नीचे साइड वाले इस वाले दांत का है, यही चीज़ यहाँ कॉपीड है, यही चीज़ यहाँ कॉपीड है, तो ये मिलकर 8 + 8, नीचे साइड भी 8 + 8 होते हैं। दोनों को अगर हम देखें तो ऊपर हमारे पास टोटल 16 दांत है, नीचे भी 16 है, दोनों को ऐड कर दो 32। समझ गए? तो बस अब अडल्ट्स में हो गए हमारे पास 32, बट बच्चों में हमारे पास सिर्फ 20 दांत होते हैं। वो कैसे? देखो, उनमें 2102 होता है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2102, क्योंकि उनमें इंसीजर्स तो सेम होते हैं हमारे जैसे, कैनाइन भी सेम होता है एक, बट प्री मोलर्स नहीं होते हैं अभी, सिर्फ मोलर्स उगे होते हैं 2। समझ गए? तो उनके एक साइड पे यहाँ पे 5 ही हैं सिर्फ, तो इधर भी 5 ही हैं, इधर भी 5 ही हैं और इधर भी 5, इसलिए चिल्ड्रन में 20 होते हैं। द डेंटल फॉर्मूला विल बी 2102 डिवाइडेड बाई 2102। एक्चुअल में डिवीजन नहीं होता है, ठीक है, तो उसका ध्यान रखना है। मैं बोल डिवीजन रही हूँ पर वो डिवीजन नहीं होता। अडल्ट्स में 20 और 32 और चिल्ड्रन में 20। ठीक है, इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ये बात हो गई। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि जब हम चबाते हैं खाने को तो आपको पता है साथ में सलाइवा निकलता है ना, तो जो यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं हमारे, जैसे सब मैक्सिलरी ग्लैंड होता है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड होता है, तो आपको नाम वैसे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, वो रिलीज़ करते हैं सलाइवा। ठीक है, जो थूक जो हो गया है ना, उसमें एंजाइम्स होते हैं। एंजाइम क्या चीज़ है? जो खाने को तोड़ने में मदद करती है। ठीक है, खाने को तोड़ने में मदद करेगी। और यूजुअली जो मुंह में जो एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं सेलिवरी अमाइलेज, है ना, तो वो जो स्टार्च होता है हमारे खाने का, वो यहीं से टूटना शुरू होता है। अब खाने में सिर्फ स्टार्च तो है नहीं, है ना, और मुंह में कितना ही डाइजेशन होगा स्टार्च का, पर शुरुआत स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट के टूटने की है, स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, उसकी मुंह में होती है। फिर उसके बाद जो खाना है वो जाता है फूड पाइप के थ्रू, ईसोफेगस के थ्रू, नली के थ्रू नीचे स्टमक में पहुंच जाता है। और आपको ध्यान रखना है, पेट में कार्बोहाइड्रेट नहीं, कार्बोहाइड्रेट की शुरुआत कहाँ हुई थी डाइजेस्ट होने की? मुंह में। बट प्रोटीन का जो पाचन है वो कहाँ से शुरू होता है? स्टमक में, पेट से। ठीक है, पेट में क्या होता है? जो ग्लैंड्स होती हैं खाने, अब जो खाना आपने खाया उसमें सेलिवरी अमाइलेज था, स्टार्च था, वो काम कर रहा था, उसने कुछ हद तक तोड़ दिया कुछ एक कार्बोहाइड्रेट को। फिर खाना पहुंचा पेट में, पेट में देखा गया कि अच्छा खाने में प्रोटीन भी पड़ा है, तो चलो प्रोटीन तोड़ना शुरू करते हैं। और फिर वहाँ पे एंजाइम्स जो ज़रूरत पड़ने लगी तो वो कहाँ से सिक्रीट हो रहे थे? इनर वॉल्स से। हमारे पेट के ही जो स्टमक की लाइनिंग है वहाँ पे म्यूकस भी सिक्रीट होता है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, HCl एसिड रिलीज होता है यहाँ पे, और डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं। ये जो HCl है ये pH को एसिडिक बना देता है, उस वजह से वहाँ पे डाइजेशन प्रोटीन की इजीली हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्टमक से डाइजेस्ट हो गया। अब प्रोटीन डाइजेशन शुरू हुआ, कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुई है अभी, कुछ कुछ हद तक ये डाइजेस्ट होते रहता है थोड़ी थोड़ी देर में। जैसे मुंह में तो बहुत कम टाइम तक खाना रहता है, पेट में थोड़ा ज़्यादा टाइम तक खाना रहता है, कुछ घंटों तक। उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी अंतड़ियों में पहुँच तीनों चीज़ें डाइजेशन शुरू हो जाती है। पर शुरुआत देखो किसकी है? फैट्स पहली बार यहाँ डाइजेस्ट होना शुरू होता है। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले
फैट की सबसे पहली बार डाइजेशन शुरू होती है, और कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो बच जाता है खाने में, जो नहीं पचा है अभी तक, वो भी डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है। और इसके 3 हिस्से हैं, याद रखना, डोडनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। DJI से याद रखना है इसको, डोडनम, जेजुनम और इलियम। अब इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन, जो बड़ी आंत है, ठीक है। तो बड़ी आंत में क्या हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होती है, इसका ध्यान रखना, और सबसे लंबा पोर्शन 1 to 2 मीटर्स का स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन का है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो पार्ट्स होते हैं वो हैं जैसे सिकम, कोलन और रेक्टम, ठीक है। ये तीनों है, और कोलन में और अलग से असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड, ये सब मैंने बस आपको याद कराने के लिए रखा है, याद रह जाता तो बढ़िया है, नहीं रहता तो इट्स ऑल राइट, है ना। नेक्स्ट है आपका एनस, पर कोशिश करना कि आपको ऐसे जो मेन मेन नेम है वो याद रह जाए, ठीक है। फिर उसके बाद जो खाना है स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरी तरीके से पच गया था, फिर पहुंचा लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में उसमें से जो अगर एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं या कुछ पानी वानी है वो सब निकलता है और डिहाइड्रेट हो जाते हैं, फीसिस बनना शुरू हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में, और वो एनस में जाके स्टोर होती है, एनस से भी पीछे ही स्टोर होती है, और फिर एनस से रेक्टम से बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से डाइजेशन पूरा हो जाता है। अब एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ ग्लैंड्स हमने देख लिए थे साथ में, पर फिर भी मैं फिर से आपको बता दूं, ग्लैंड्स की बात करें तो सबसे ऊपर जो मुंह में है वो आपका सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। सेलिवरी ग्लैंड्स हमने देखा था, या तो जॉ के नीचे होते हैं वो कई बार, ठीक है, या तो आपके ईयर के बिल्कुल नीचे आपको फील होगा, अगर आप प्रेस करोगे तो कुछ लगता है कुछ सिक्रीट हो रहा है, वो सेलिवरी ग्लैंड्स हैं। फिर पेट में आते हो तो गैस्ट्रिक वॉल ही ग्लैंड की तरह बिहेव करती है, ठीक है। फिर लीवर जो है आपका वो भी हेल्प करता है, वो भी सिक्रीट करता है चीज़ें। पेनक्रियाज और लीवर जो अपनी सिक्रीशंस है वो कहाँ डालेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डालते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमने बात तो की डाइजेशन होगी, पर हो क्या रहा है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं आपके खाने में वो टूट जाता है किस में, फ्रक्टोज में टूट सकता है, या तो ग्लूकोज में या तो गैलेक्टोज में, ठीक है, सिंपल शुगर्स में टूटेगा। कार्बोहाइड्रेट्स कहो, स्टार्च कहो, शुगर्स कहो, एक ही बात है ना। स्टार्च एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर एक ही बात है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट जब टूटते हैं तो वो छोटे छोटे हिस्सों में, जैसे कि स्मॉल सिंपल शुगर्स, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, इनमें टूट जाते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं फैट्स की। फैट्स टूट जाते हैं आपके फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स में, प्रोटीन्स टूटते हैं आपके अमीनो एसिड्स में, ठीक है, क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा लंबा है ये टॉपिक बट स्टिल। चलिए, तो अब अगर हम डिटेल में देखें तो माउथ एंड बकल कैविटी मैंने आपको पहले बता दिया, इंसिसस, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, और यहाँ पे सलाइवा होता है, ठीक है। फूड जो है वो मिक्स हो जाता है सलाइवा के साथ जब आप चबाते हो, ठीक है, इसलिए कहते हैं ज़्यादा देर तक चबाया करो ताकि आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। तो माउथ की या बकल कैविटी की बात करें तो उसमें बहुत सारे अलग अलग हिस्से होते हैं, टंग होती है, टीथ होते हैं, सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं। टंग में आपका क्या क्या होता है, मस्कुलर ऑर्गन है ये, इसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं, पैपिले होते हैं, हर एक अलग अलग जो टंग का पोर्शन है वो अलग चीज़ को टेस्ट करता है। टीथ की बात करें तो हमारे पास ये देख लिया हमने, इंसिसस, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, विजडम टीथ, या फिर अडल्ट में 32 होंगे और चिल्ड्रन में 20 होंगे। फिर सेलिवरी ग्लैंड्स की बात करेंगे तो सेलिवरी ग्लैंड्स हो गए आपके पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड, है ना। पैरोटिड क्या होगा, आपके ईयर के सामने बिल्कुल आपको आगे साइड फील होगा, ये यहाँ पे होगा, और सब मैंडिबुलर आपके नीचे जो जॉ है उसके नीचे फील होगा आपको, नीचे वाले जॉ के नीचे, ठीक है। सबलिंगुअल टंग के बिल्कुल नीचे, ठीक है। तो ये आपके ग्लैंड्स हैं। द फूड पाइप एंड ईसोफेगस, अब जब आप खाना खा रहे हो मुंह से चबा के, कहाँ गया, ईसोफेगस में गया, और खाना जो आपने मिक्स हो गया है मुंह में, वो उसका नाम बन जाता है बोलस, और वो चला जाता है नीचे स्टमक में किसकी वजह से मुंह पहुँचता है, ईसोफेगस की वजह से पहुँचता है, ठीक है। और जो स्टमक है आपका, पेट है वो जे शेप्ड होता है, और ये सबसे बड़ा पार्ट, सबसे खुला पार्ट है, वाइडेस्ट पार्ट है आपके एलिमेंट्री कैनाल की। देखो एलिमेंट्री कैनाल कंटिन्यू हो रही है, मुंह से जा रही है, ईसोफेगस बन के और फिर स्टमक बन जाती है, स्टमक के नीचे जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा मैंने 2 to 8 बोलना था मीटर्स, है ना, तो दिस इज 7.5 मीटर लॉन्ग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो मेक श्योर टू करेक्ट मी, है ना, ठीक है, या फिर आई मीन मेक श्योर टू करेक्ट इट, जहाँ आप नोट्स बना रहे हो वहाँ पे यार लिख लेना है 7.5, 2 to 8 किलोमीटर, सॉरी नॉट किलोमीटर्स अगेन, ओ माय गॉड, 8 मीटर्स लॉन्ग होती है, 8 मीटर के बराबर लंबी होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना। पेट इतना सा होता है आपका, बट इंटेस्टाइन जो छोटी वाली है वो इतनी कॉइल्ड फॉर्म में होती है कि इतनी लंबी जो कॉइल है वो अंदर ही, इतनी लंबी पाइप आपके अंदर ही समाई होती है, ठीक है। तो याद रखना स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर की सिक्रेशन जाती है और पेनक्रियाज की सिक्रेशन भी जाती है।
जो लीवर है वो क्या है, एक रेडिश ब्राउन ग्लैंड है, सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारी बॉडी का, है ना, याद रखना, ठीक है। लीवर ये क्या करेगा, ये सिक्रीट करता है बाइल जूस। बाइल जूस किस में मदद करता है, डाइजेशन ऑफ फैट्स में, ठीक है। दूसरा चीज़ जो पेनक्रियाज डालता है स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने सिक्रीशंस, वो क्या है, पेनक्रियाज एक क्रीम कलर का होता है, ये स्टमक के नीचे, आपका स्टमक कुछ ऐसे होगा, तो यहाँ पे पेनक्रियाज होता है, ठीक है। तो लीवर इस साइड है, पेनक्रियाज यहाँ है, तो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन है कॉइल्ड फॉर्म में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ठीक है। चलिए, तो पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है जिससे फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स तीनों डाइजेस्ट हो जाते हैं। फिर है इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइन खुद इंटेस्टाइन की वॉल भी जूस सिक्रीट करती है, ठीक है। तो वो सब चीज़ों की डाइजेशन करवाने में मदद करती है, चाहे वो आपका प्रोटीन हो, फैट्स हो, कार्ब्स हो, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इंजेशन। इंजेशन मतलब पूरा प्रोसीजर अगर हम देखें तो इंजेशन, मुंह से आपने खाना लिया, डाइजेस्ट हुआ पेट में, अब्जॉर्ब हो गया इंटेस्टाइन में, और फिर लार्ज इंटेस्टाइन की वजह से एनएस के थ्रू इजेशन हो गई, निकल गया बाहर, ठीक है। अब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो मैं इसको आपको सिंपली बता दूं, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है आपकी, वो मैंने कहा कि पहले तो बहुत कॉइल्ड होती है ना, पर अगर मैं इस पाइप को आपको ऐसे खोल कर दिखाना चाहूँ तो उसमें क्या होते हैं, आपको छोटे छोटे प्रोजेक्शन नजर आएंगे जिनका नाम होता है विलाय। आपके पाइप है, सपोज करो ऐसी सी है, और आप में ऐसे स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे पतले पतले स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिनको हम कहते हैं विलाय, ठीक है, या विलस। इनके थ्रू यहाँ पे अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, यहाँ पे जो भी आपका खाना टूट चुका है, बिल्कुल छोटे छोटे हिस्सों में टूट चुका है, जिनको अब्जॉर्ब कर सकते हैं, वो जाता है यहाँ से ब्लड में, और ब्लड से वो पूरी बॉडी में घूमता है, जहाँ जहाँ जिस चीज़ को जो जो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है वहाँ वहाँ पहुँचा देता है, ठीक है। तो इस तरीके से अब्जॉर्प्शन हो जाती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की। एंड यस, अगर आपको पीडीएफ फाइल्स चाहिए इस पूरे जो भी नोट्स मैंने बनाए हैं, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेज सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो आपका कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, थोड़ी सी मोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और छोटी होती है, ये होती है आपकी 2 मीटर में। तभी मैं बोलूँ, मुझे बार बार 2 मीटर क्यों दिमाग में याद रह रहा है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन 7.8 मीटर्स के अराउंड लंबी होती है, और जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है वो अराउंड 1.5 मीटर्स लंबी होती है, पर थोड़ी चौड़ी होती है और छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। ये अब यहाँ पे क्या होता है, पानी अब्जॉर्ब हो जाता है, जो अनयूज्ड खाना जो स्मॉल इंटेस्टाइन से बाहर निकल गया, जो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, जिसका कोई काम नहीं है, उसमें अगर पानी बचा है तो वो अब्जॉर्ब हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, वो निकाल लेता है उससे, कुछ सॉल्ट्स या मिनरल्स होते हैं वो निकाल लेता है, और फिर जो वेस्ट बच जाता है एंड में, वो वेस्ट रेक्टम में चला जाता है। रेक्टम में वो काफ़ी सेमी सॉलिड फीसिस की फॉर्म में काफ़ी टाइम तक रहता है, फिर एनस के थ्रू वो फिकल मैटर रिमूव हो जाता है, एंड में इजेशन हो जाती है, ठीक है। तो आपकी डाइजेशन कंप्लीट हो गई। अब हम बात अगर करें जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, जैसे कि आपके काउस हो गए, बफलोज हो गए, ठीक है, गाय भैंस वगैरह, है ना, इनमें क्या होता है, ये यूजुअली क्या करते हैं, जैसे ये दिन भर हम देखते हैं चरते रहते हैं, तो ये क्या करते हैं, फटाफट घास खाते हैं और स्वॉलो करते हैं क्विकली, और ये जो घास है वो ज़्यादा चबाए बिना ही स्टोर कर देते हैं एक अपने स्टमक के एक पार्ट में। यूजुअली इनके जो स्टमक्स होते हैं, स्टमक होता है ना, वो लार्ज होता है और यूजुअली 2 सैक्स से बना होता है, ठीक है। तो जो स्टमक के एक पार्ट, उसका नाम है रूमन, वहाँ पे ये जल्दी से इसको स्टोर कर लेंगे, फटाफट जितना घास हो सकता है एकदम खा लेंगे, और फिर पार्शली डाइजेस्ट होता है, रूमन में आधा डाइजेशन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब ये बैठे होते हैं आराम से, कभी रेस्ट करने बैठे होते हैं, तो उस टाइम पे ये जो वापस वहाँ से रूमन से निकालते हैं थोड़ा थोड़ा खाना मुंह को, और फिर उसको चबाते रहते हैं, वो जो खाना वापस आता है मुंह में उसको हम कहते हैं कड, और ये कड को च्यू करते रहते हैं, चबाते रहते हैं, छोटे छोटे लम्प्स में बाहर आता है खाना। देखते होंगे आपकी जो गाय वगैरह होती हैं उनका मुंह हमेशा चलता रहता है, ठीक है। तो जब उन्हें खाना दिखता है, घास दिखता है, वो फटाफट फटाफट जितना खा सकते हैं उतना खा लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, और फिर उसके बाद उसको धीरे धीरे चबाते रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रूमिनेशन, और जो ऐसे एनिमल्स होते हैं उनको हम कहते हैं रूमिनेंट्स, ठीक है। और याद रखना, जो ग्रास होता है, घास, उसको आपको पता है प्लांट्स या प्लांट सेल्स में क्या होता है, सेलुलोज, तो वो सेलुलोज में रिच होता है, और जो रूमन हमारा जो जिस स्टमक में ये पहले खाना स्टोर करते हैं, उसमें बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज को तोड़ने में मदद करते हैं, बट इंसान, हम घास नहीं खा सकते हैं ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा क्या नहीं कर पाएंगे डाइजेस्ट, क्योंकि जो सेलुलोज डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है वो हम में नहीं बनता है, ठीक है। तो जैसे हॉर्सेस हो गए, रैबिट्स हो गए, इनमें होता है एक लार्ज सैक, बड़ा सा बैग टाइप, बोरी टाइप,
सैक का मतलब होता है बैग टाइप, ठीक है, जिसको सीकम कहा जाता है। वो ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन, हमने ये अभी क्या पढ़ा था इंसानों में, ये ईसोफेगस है, फूड फूड पाइप है, फिर स्टमक होता है, और यहाँ पे इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जाता है, ठीक है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर इस तरीके से एक्सक्रीट हो जाता है। बट इनमें हॉर्सेस रैबिट्स में एक लार्ज सैक टाइप होता है, बैग टाइप, जो ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, सेलुलोज डाइजेस्ट होती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, बट ह्यूमंस में नहीं होता, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से डाइजेशन हमने देख ली। अब देखते हैं हम कि कुछ एनिमल्स डू नॉट हैव अ माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम। कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनमें माउथ नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, तो वो अपना खाना कैसे ले रहे हैं, वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका अमीबा। ये बहुत माइक्रोस्कोपिक है अमीबा, नेचर में नहीं दिखेगा आपको नॉर्मली, है ना, विदाउट माइक्रोस्कोप, और सिंगल सेल्ड है, एक ही सेल होता है इसमें, और यूजुअली ये पॉन्ड वाटर में आपको दिखेगा। इसमें सेल मेम्ब्रेन है, देखो एक, है ना, न्यूक्लियस है इसमें, ठीक है, सेंटर में, और बहुत छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं बीच में इसमें। तो इसमें यूजुअली ये अपनी शेप जो है ना इसकी कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है, और ये ऐसे ऐसे कुछ प्रोजेक्शन बाहर निकालता रहता है। इनको हम कहते हैं स्यूडोपोडिया या फॉल्स फीट, ठीक है। इससे ये मूवमेंट भी करता है, चलता फिरता भी, और इसी से ये खाना भी कैप्चर करता है। ये कैसे करता है, अपने छोटे छोटे बहुत माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को ही ये अपना प्रे की तरह एक्ट करता है, और जैसे ही वो नज़दीक आते हैं तो ये अपने स्यूडोपोडिया बाहर निकाल कर उनको अपने में समा देता है, ठीक है। और फिर जब फूड ट्रैप हो जाए, फूड एक बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इसने ट्रैप किया, और फिर ये अंदर जाते तो ये वैक्यूल्स में ट्रैप हो जाते हैं, जो वैक्यूल्स थे, ठीक है, जिन वैक्यूल्स में डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, और वहाँ ये अंदर इस वैक्यूल में ये डाइजेस्ट हो जाएंगे, समझ के। और फिर जो खाना वेस्ट होता है वो निकल जाता है इस तरीके से बाहर, समझ के, ठीक है। तो ये था आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आई होप आपको ये चैप्टर भी अच्छे से समझ आ गया होगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पीडीएफ चाहिए होगी तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख कर भेज सकते हो, मैं आपको बता दूंगी कैसे करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।